जब विज्ञान की बात आती है तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं यूरोपियन साइंटिस्ट का। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया जब खाने पीने की व्यवस्था में लगी हुई थी तब भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जिस सभ्यता ने ऐसे शोध और ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए थे जो आज का मॉडर्न साइंस सॉल्व नहीं कर सकता, और कुछ ऐसे शोध लगा लिए थे जिन शोधों को दुनिया से छुपा कर रखा गया। और आज हम नाम लेते हैं मॉडर्न साइंस का। फिर बात हो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की, हम कहते हैं न्यूटन ने लगाया। जी नहीं, उनसे 800 साल पहले ही किसी भारतीय व्यक्ति बता चुका था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। जी, पाइथागोरस प्रमेय का भी शोध किसी भारतीय गणितज्ञ ने पहले ही लगा लिया था। हम कहेंगे कि पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमती है, ये सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताया। जी नहीं, इस बात का भी प्रमाण भारतीय व्यक्ति पहले ही दे चुके थे। ऐसे हजारों बातें हैं जिन बातों का उत्तर आज के मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता में इन प्रश्नों के उत्तर 2800 साल पहले ही दिए जा चुके हैं। अब आप कहेंगे सर 28 साल पहले तो सिविलाइजेशन बहुत पीछे हुआ करता था, तब तो सिर्फ हड़प्पा था। लेकिन जैसे जैसे भारत में शोध हो रहे हैं और भारत के इतिहास को आगे लाया जा रहा है, वैसे वैसे नए नए शोध और नई नई बातें सामने निकल कर आ रही है। और हम उन हर बातों को कवर करेंगे जो भारत के इतिहास को महान बनाती है और साथ ही साथ भारत को भी महान बनाती है। और ये दिल खोलकर कहने की इच्छा होती है कि मेरा भारत महान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और फिर आज आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। आज ऐसे 5 विज्ञान के साइंटिस्ट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो भारत के प्राचीन इतिहास से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा है, जिन्होंने कुछ ऐसी बातों को हजारों साल पहले लिख के रख दिया है जो मॉडर्न साइंस आज के तारीख में मानने के लिए तैयार है। क्योंकि मॉडर्न साइंस का बेस ही इन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के ऊपर आधारित है। मैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट की कहानी आपको बताऊंगा जो आपको हैरान भी कर देंगी और परेशान भी कर देंगी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जी हाँ, आर्यभट्ट की, जिनके नाम पर ही हमने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। दोस्तों, आर्यभट्ट वो पहले व्यक्ति थी जिन्होंने ये बता दिया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और सूर्य के आजू बाजू भी घूमती है, और वो दीर्घवृत्तीय वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। इस बात को बताने वाला पहला व्यक्ति है आर्यभट्ट। जिस समय में यूनान में अरस्तु नाम का एक दार्शनिक ये कहा करता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य आजू बाजू घूमता है, उसी वक्त भारत का एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट ये बता चुके थे कि पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमती है। दोस्तों, पाई, जिसका इस्तेमाल आज हम सर्कल के क्षेत्रफल को निकालने के लिए करते हैं, इस पाई की वैल्यू भी बताने वाले पहले व्यक्ति है हमारे आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई की वैल्यू बताई थी 3.1416, जो कि एक्यूरेट है और इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। जब जीरो के खोज की बात आती है तो जीरो की भी खोज की थी हमारे आर्यभट्ट ने। इतना ही नहीं तो जीरो को दशमलव में कैसे यूज करना है, इसका भी शोध आर्यभट्ट ने ही लगाया था। तभी तो आज ये दुनिया इतने आगे जा सकी है। अगर भारत जीरो नहीं देता और दशमलव का शोध नहीं लगाता तो शायद दुनिया इतने आगे कभी नहीं जाती। दोस्तों, दूसरे महान वैज्ञानिक महर्षि कणाद, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु की खोज की। जॉन डाल्टन, जिनको हम केमिस्ट्री का पितामह कहते हैं, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी पर के किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल उसका एटम कहलाता है, मतलब अणु कहलाता है। लेकिन इस बात को बताने वाले पहले व्यक्ति थे महर्षि कणाद, जिन्होंने डाल्टन से लगभग 2600 साल पहले ही बता दिया था वस्तु का या किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा पार्ट परमाणु होता है। इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि महर्षि कणाद ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने वैश्विक दर्शन नाम की किताब में इस सब बातों को विस्तृत रूप में लिखा है। और उन्होंने बताया है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे हम परमाणु कहते हैं और उसी से वो वस्तु बनी हुई होती है। उसके बाद आज मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की की है। इवन एक इतिहासकार डीएन कॉल्ब्रेक ये बताते हैं कि महर्षि कणाद ने अपनी किताब में इन सारी बातों को बहुत विस्तृत रूप में लिखा है। इनका विज्ञान इतना आगे था कि आज का यूरोपीय विज्ञान भी उसके सामने फीका है, क्योंकि वो लोग अपने समय से बहुत आगे थे और उनके द्वारा बताई गई बातें आज पूर्ण तरीके से सच्चाई है। और कुछ बातें आज भी हमारे साइंटिस्ट सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि इन लोगों ने इतने सारा नॉलेज लाया कहां से, जब सारी की सारी दुनिया खाने के पीछे दौड़ रही थी। मतलब जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस समय हमारा देश परातंत्र में था, मतलब गुलामी में था, और इसीलिए हमारा इतिहास दबा दिया गया, छुपा दिया गया। लेकिन आज जब भारत विश्व में प्रगति कर रहा है और सारी दुनिया की नजर भारत पे है, तो भारत का इतिहास भी निकलकर बाहर आ रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि हम ही सबसे महान हैं और मेरा भारत महान है। और दोस्तों, आपको यह भी बात जानकर हैरानी होगी कि महर्षि कणाद ने
आज से 2600 साल पहले ही बता दिए थे गति के 3 नियम, लेकिन उन्होंने उसको अलग तरीके से डिफाइन किया था। और आज जब हम गति के नियमों की बात करते हैं तो हम नाम लेते हैं न्यूटन का, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों को कभी प्रसिद्धि मिली ही नहीं। उनके द्वारा किए गए शोध, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को यूरोपियन कल्चर ने, यूरोपियन लोगों ने दबा दिया। और आज जो मॉडर्न साइंस की न्यू है वो है इंडियन साइंटिस्ट द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल। इसीलिए आज विज्ञान इतने आगे जा चुका है। दोस्तों, तीसरा नाम है बोधायन का। जी हाँ, बोधायन वही जिन्होंने सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में ज्योमेट्री की सारी चीजें दी हुई है। आज हम यूक्लिड द्वारा दी गई ज्योमेट्री के फॉर्मूलों को पढ़ते हैं, उनको रखते हैं, और आज दुनिया को यह बताया जाता है कि ज्योमेट्री की शुरुआत यूनान में हुई है, जबकि यह सरासर गलत है, क्योंकि ज्योमेट्री की शुरुआत भारत में हुई। वो भी किए हैं बोधायन ने, जो कि एक महान गणितज्ञ थे, और उन्होंने ज्योमेट्री के बहुत सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं जिनकी स्टडी आज मॉडर्न साइंस करता है। दोस्तों, पाइथागोरस के प्रमेय की बात आती तो हम कहते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय पाइथागोरस ने दिया, जबकि शल्वसूत्र ने इस चीज को पहले ही अपने ग्रंथ में लिख चुके हैं। और उन्होंने लिखा था कि किसी भी आयत का विकर्ण उतने ही क्षेत्र को अधिग्रहित करता है जितना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग करते हैं। मतलब ये है कि शल्वसूत्र ने जो पाइथागोरस का प्रमेय है वो पहले ही अपने ग्रंथों में लिख कर रखा है, लेकिन आज हमें यह पढ़ाया जाता है कि पाइथागोरस का प्रमेय पाइथागोरस ने दिया है। और आज हमारे बच्चों को इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, इंडियन का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, इंडिया के वैज्ञानिक शोधों को नहीं पढ़ाया जाता, और यह बताया जाता है कि ये सारे के सारे इन्वेंशन, ये सारे के सारे शोध मॉडर्न साइंस ने, मतलब यूरोपीय लोगों ने लगाया है। जबकि इसके पीछे का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मॉडर्न साइंस के पीछे है हमारा इतिहास, हमारे ऋषियों के द्वारा, या ये कहे कि हमारे महर्षि जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया इतिहास ही है जो आज विज्ञान को इतने ऊपर लेकर जा रहा है। दोस्तों, चौथा नाम है भास्कराचार्य। जी हाँ, जो एक गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे, जो अपने समय के महान गणितज्ञ थे। सिर्फ अपने समय के नहीं, तो आज भी वो महान गणितज्ञों के श्रेणी में आते हैं, और उनके द्वारा लिखी गई बातें, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज कई भाषाओं में अनुवादित किए जा चुके हैं। उनके द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, जो कि लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोल गणित नामक 3 अध्यायों में विभाजित है। और उन्होंने 800 साल पहले ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। अभी बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आज हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नाम लेते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि न्यूटन ने देखा कि एप्पल जमीन पर क्यों गिरा, जबकि भास्कराचार्य अपनी किताब गोल गणित में ये लिख चुके हैं कि पृथ्वी अपनी एक विशिष्ट शक्ति के कारण आकाशीय वस्तुओं को, आकाशीय चीजों को अपने ओर आकर्षित करती है, इसलिए खगोलीय पिंड पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। अब यह अचंभित करने वाली बात है कि 800 साल पहले ही भास्कराचार्य जब अपने ग्रंथ में इस बात को लिख चुके थे, तो फिर यह बात दुनिया को क्यों नहीं बताई गई? इसका भी उत्तर सीधा और सरल है, क्योंकि जब पूरी दुनिया में औद्योगिकरण हो रहा था, जब पूरी दुनिया में विज्ञान के शोध लग रहे थे, तब भारत गुलामी में था और भारत के इतिहास को दबा कर रखा गया था। आप जानते हैं, भारत का नालंदा विश्वविद्यालय जिसने खलजी ने जला दिया था, वहां पे ऐसी हजारों किताबें थी जो किताबें भारत के इतिहास को फिर से प्रकाशित कर सकती थी, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के इतिहास को जलाकर खाक कर दिया और आने वाले यूरोपीय लोगों ने उसको और दबाने की कोशिश की। लेकिन आज नए भारत की शुरुआत हो चुकी है और नए भारत में भारत के एक्चुअल इतिहास को, वास्तविक इतिहास को फिर से बाहर निकाला जा रहा है। भारत के इतिहास की स्टडी फिर से आगे बढ़ी है और इसीलिए इन सारी बातों को फिर से लोगों को बताया जा रहा है कि दुनिया को विज्ञान देने वाला भारत ही है। दोस्तों, इतना ही नहीं तो भास्कराचार्य ने कारण कौतूहल नाम की एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने उसी समय लिख दिया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नाम की भी कोई चीज होती है और कई बार पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिसके कारण कभी चंद्रमा पे अंधेरा तो कभी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। अब विचार कीजिए, इन लोगों के पास ना मॉडर्न साइंस था, ना किसी प्रकार की कोई दूरबीन थी, फिर भी इनका कैलकुलेशन इतना परफेक्ट था कि इन लोगों ने सारी चीजों को पहले ही बता दिया और अपने ग्रंथों में इसको डिफाइन भी किया है, लेकिन हम उनके ग्रंथों तक पहुंच नहीं सके। दोस्तों, भास्कराचार्य के ग्रंथों को आज बहुत सारे लैंग्वेज में रूपांतरित किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है और भास्कराचार्य के ग्रंथों का यूज करके मॉडर्न साइंस को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, पांचवा नाम आता है सुश्रुत का। आज जब हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, शल्य चिकित्सा की बात करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अंग प्रत्यारोपण का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ वो विदेश में हुआ, यूरोप में हुआ, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि अंग प्रत्यारोपण की शुरुआत ही भारत में हुई, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत ही भारत में हुई, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी भारत में हुआ,
प्रसव क्रिया हो या फिर प्लास्टिक सर्जरी हो या पथरी का इलाज हो, ये सारे इलाज भारत में होते थे और इन इलाजों को करने वाले थे हमारे महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने 300 से ज्यादा सर्जरी के बारे में अपनी किताब सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं तो उन्होंने लगभग 125 प्रकार के उपकरणों के बारे में लिखा है, जो उपकरण पानी में उबाल कर सैन्य प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाते थे। अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जब पूरे भारत में शल्य चिकित्सा इतने आगे थी तो आज क्यों हम मॉडर्न साइंस के पीछे भागते हैं, आज क्यों यह बताया जाता है कि पहला अंग प्रत्यारोपण दूसरे देश में हुआ। क्योंकि फिर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विज्ञान को, हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है और हमारा यह व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है कि हम अपने इतिहास को, अपने विज्ञान को फिर से पढ़ें और पूरी दुनिया को बताएं कि भारत क्यों महान था और क्यों महान है। सुश्रुत द्वारा लिखा गया ग्रंथ सुश्रुत संहिता को नागार्जुन नाम के एक महर्षि ऋषि ने संपादित किया और उसे और आसान भाषा में लोगों के लिए अवेलेबल करके दिया है। और इसी ग्रंथ को भी ट्रांसलेशन करके अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किया गया है, जिसका इस्तेमाल आज शल्य चिकित्सा में किया जाता है। इसीलिए तो इस महान महर्षि को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने शल्य चिकित्सा को जन्म दिया। दोस्तों, भारत के स्वर्णिम इतिहास को चीख चीख कर कहने वाले सिर्फ ये 5 वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि ऐसे और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में ऐसे शोध और ऐसे रिसर्च किए हैं, जिन रिसर्च को सुनकर और पढ़कर आप अपने दांतों तले उंगली चबा लेंगे, जिसमें गार्गी, पतंजलि, ब्रह्मगुप्त ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने ऐसे इन्वेंशन भारत को दिए हैं, बल्कि दुनिया को दिए हैं, जो दुनिया के बहुत काम आने वाले हैं। हम आने वाले वीडियो में सारे वैज्ञानिकों के बारे में और इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।